नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने विपक्ष पर जोरदार अटैक किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया शब्द लगा हुआ है और विपक्ष हताश है, निराश है। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह जबरदस्त अटैक इस वक्त सामने आया है, जो उन्होंने विपक्ष के गठबंधन इंडिया जिसका नाम रखा गया है उसको लेकर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष को देखकर लगता है कि वो सत्ता में आना ही नहीं चाहते। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिन पॉइंट अटैक किया है, शायद विपक्ष के लिए इसको निगलना बहुत मुश्किल होगा। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा अटैक कहा जा सकता है अभी तक अपोजिशन का जो इंडिया नाम रखा गया उसके बाद, और उसमें ये बताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा है कि सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ बताना नहीं, बल्कि उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिया कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नाम में इंडिया शामिल रखा और यहाँ पे आया और यहाँ के लोगों को, सीधे साधे भोले भाले लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया और स्थिति ये हो गई कि उन्हें गुलाम बना लिया। और दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया इंडियन मुजाहिदीन का कि किस प्रकार से इंडियन मुजाहिदीन ने अपने नाम में इंडियन रखा, लेकिन उसकी कारगुजारियाँ सभी जानते हैं। तीसरा उन्होंने उदाहरण दिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको लेकर हाल के दिनों में आपने देखा होगा किस प्रकार से कई सारे उनके मामले सामने आए और एनआईए इन्हें लगातार रेड मारे, उसके बाद उनकी कारगुजारियाँ सामने आई थी। उसमें उन्होंने बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी अपने नाम में इंडिया रखा और लेकिन उनकी कारगुजारियाँ सबको पता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने नाम में इंडिया रखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर भी अटैक किया। तो कुल मिलाकर अपोजिशन के द्वारा इंडिया नाम रखे जाने के बाद पब्लिक नैरेटिव में कैसे आपको जाना है सांसदों को, उसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ दे दिया। उन्हें एक मंत्र दे दिया कि इस लाइन के सहारे आपको जनता को बताना है कि नाम रखने से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही, सांसदों को जो मंत्र दिया कि विपक्ष का जो रवैया है, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो सत्ता में आने जा रहे हैं या आना चाहते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे हैं और ऐसे में जनता की नज़र में वो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। हताश और निराश विपक्ष जनता की नज़र में और ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि उनके मुद्दे सही नहीं होते, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं और पार्लियामेंट में सब कुछ देख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मंत्र निश्चित तौर पे सांसदों के लिए इस रूप में बहुत ज़्यादा कारगर होगा कि न सिर्फ हाउस में, बल्कि हाउस से बाहर जब अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर जनता के बीच जब वो होते हैं, तो उस पब्लिक नैरेटिव को जो सेट करना होता है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल की बैठक में यह मंत्र दे दिया है। जी अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कुछ और भी बातें कही गई होंगी कि आखिरकार किस तरह से इस वक्त जो विपक्ष है इसको टैकल करना है। जो इंडिया शब्द है उसका तो उन्होंने तोड़ बता दिया है। और देवेंद्र, हम आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त संसद परिसर की, जहां पर तमाम सांसद नजर आ रहे हैं, मंत्री नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ऑपोजिशन पार्टी हाउस डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्या करेगा, हर दिन डिस्टर्ब। लेकिन आपको क्या लग रहा है, मणिपुर वायलेंस को लेकर सरकार तो तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है कि पीएम को ही बोलना पड़ेगा, पीएम शुड स्पीक ऑन दिस इशू। ये कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन के लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, उत्पात करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। चर्चा करना चाहिए ना, पार्लियामेंट में तो सब आते हैं चर्चा करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी और इनके जो कुछ साथी हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पार्लियामेंट चलाना है, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, राजनाथ जी ने भी फोन किया और भी लीडर्स लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं दिख पाया है। और जो कल संजय सिंह भी सस्पेंड हुए, लगातार रात भर ना, वो इंडिविजुअल केस का बात नहीं करना है, पार्लियामेंट चलना चाहिए। हम लोग सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए। लगातार आज यही डिमांड कर रहा है ऑपोजिशन। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बता रहे थे कि जो उत्पात मचा रहे हैं, यानी कि हंगामा कर रहे हैं विपक्ष, जिस वजह से चर्चा नहीं हो पा रही है। और देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ विजयलक्ष्मी भी जुड़ गई है। विजयलक्ष्मी, हम देवेंद्र से तो बात कर ही रहे थे, लेकिन आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो अटैक किया है इंडिया शब्द को लेके, उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लिखा हुआ है, क्या किया उसने सबने देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया शब्द जुड़ा हुआ था, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन जुड़ा हुआ था, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी देवेंद्र। अब कांग्रेस के लिए तो बड़ा मुश्किल होगा कि इसका जवाब वो क्या दें।
अब देखिए अमित, बात करनी होगी कांग्रेस के नेताओं से कि क्या वो जवाब इसका देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब ये इंडिया नाम डिसाइड किया गया था तो बहुत लंबी चर्चा के बाद अमित ये नाम इंडिया डिसाइड किया गया था। और जो सूत्रों ने हमें बताया कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और बाकी बड़े तमाम नेता भी चाहते थे कि इंडिया शब्द जो अलायंस का नाम रखा जाए उसमें कहीं ना कहीं आए, इसलिए ये नाम ढूंढा गया। और कांग्रेस इस नाम को रखने से ये तमाम विपक्षी दल ये दिखाना चाहते थे कि वो स्पिरिट ऑफ इंडिया को एक तरीके से दर्शाते हैं। और स्पिरिट ऑफ इंडिया यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, अगर भारत की सही तरीके से कोई अलायंस नुमाइंदगी करता है तो वो इंडिया है। इस तरह का मैसेजिंग जो है वो ये तमाम दल देना चाहते थे, तभी जो है वो नाम इंडिया रखा गया। अब देखना होगा कि किस तरह, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज तीखा हमला विपक्ष पर बोला है, शायद इस तरह की उम्मीद मुझे नहीं पता कि विपक्ष के नेता कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। पर विपक्ष का जो मोटा मोटी उनका जो एक मैसेजिंग का तरीका था वो यही था कि स्पिरिट ऑफ इंडिया को वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इंडिया नाम उन्होंने अपने अलायंस का रखा। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र, जैसा आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से एक एक तमाम चीजें बता रहे हैं, उसके बाद तो चलिए मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं, उसके बाद फिर देवेंद्र के पास जाएंगे। देखिए, ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, देश के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अब जो भी हो, इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। हम सब इसके समर्थन में हम चाहते हैं हमेशा। और दूसरी बात कि ये नाम रख लेने से आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है, और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। संजय सिंह जो है उनको वो लगातार प्रोटेस्ट, कल रात से लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? और भी उनके साथ अन्य भी। चलिए, यहाँ पर जिसका हम अभी चर्चा ही कर रहे थे देवेंद्र, देखिए अब जो मनोज तिवारी ने जिक्र कर ही दिया कि इंडिया शब्द रखने से कोई कह सकता है कि अपने आप को राष्ट्रवादी तो नहीं घोषित कर सकता है, क्योंकि यूपीए का नाम आपने क्यों छोड़ दिया। तो टारगेट जो करने का बोलते हैं ना कि एक तरह से ब्रह्मास्त्र दे दिया है सभी सांसदों को, अब वो साफ नजर आने लगा है। अब सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो नाम लिया उसमें उस नाम को सुनिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम एंटी नेशनल देखते हैं, भारत के खिलाफ, इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया के खिलाफ, उसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडिया के खिलाफ, ये ऐसे उन्होंने नाम चुन के बताया है। अब तो जो विपक्ष है वो तो तिलमिला गया होगा, उसके बाद अब जवाब क्या होगा वो तो अब सोचेगा कि अब इसका जवाब क्या दे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी तुलना कर दी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस एंटी नेशनल के तौर पर पूरी तरह से चिन्हित हैं। हाँ अमित, देखें इसमें कि ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटी नेशनल कह दिया, बल्कि उन्होंने ये बताया कि सिर्फ नाम अगर आप रखते हैं तो नाम से कुछ नहीं होना है, आपको वैसा काम करना होगा और आपको ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रखना होगा। और उस ट्रैक रिकॉर्ड में उन्होंने बाकायदा उदाहरण देते हुए बताया कि अगर इंडिया नाम रखने से ही सब कुछ हो जाता तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने इंडिया नाम का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके क्या कुछ किया पूरा देश जानता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी इंडिया नाम रखने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने सांसदों को उसका काउंटर नैरेटिव दिया गया है कि आपको इस लाइन पे जनता के बीच भी जाना है। और जो एक एडवांटेज लेने की कोशिश थी सरकार के विपक्ष की तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बनाने को लेके, बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने को लेके इंडिया नाम से, उसकी हवा निकालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है। और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि आज जब संसदीय दल की बैठक हो रही है, ऐसे माहौल में जहां विपक्ष लगातार मणिपुर के मामले को लेकर संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई को बाधित किए हुए, तो ये तय माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ मंत्र देंगे इन सांसदों को कि न सिर्फ हाउस में बल्कि हाउस से बाहर जब आप जनता के बीच जाएं, अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, तो आपको कौन से तथ्य जनता के सामने
रखने हैं, कौन से नैरेटिव जनता के सामने रखने हैं। हम सभी जानते हैं क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में लाजमी तौर पर ये बात थी कि अब संसद में जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए ज़्यादा हो रहा है बनिस्बत इसके कि सरकार की नीतियों को लेकर कोई सवाल खड़े किया जाए या उस पर कामकाज किया जाए। जी अच्छा, एक बात तो यह कि चर्चा के लिए आखिरकार क्यों विपक्ष तैयार नहीं हो, जब सरकार पूरी तरह से तैयार है कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार है, गृह मंत्री भी लगातार बयान दे रहे हैं। और देखिए उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि अगर वो चर्चा शुरू हो जाए तो बहुत सारे सवाल ऐसे शुरू हो जाएंगे जो कि विपक्ष को के नैरेटिव की हवा निकालेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि पहले के 2 अवसर ऐसे आए हैं जब मणिपुर में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी और एक में 300-350 जाने गई, दूसरी में 400 जान गई। तब एक मामले में तो देश के न गृह मंत्री ने बयान दिया न प्रधानमंत्री तो दोनों मामलों में ही प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। दूसरे मामले में हमें यह बताया गया कि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था, जबकि यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो हर एक सवाल जो कि सवाल हमारे ऊपर उठाया जाएगा उसका वो जवाब देने को तैयार हैं। और हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि गृह मंत्री जब अपना स्टेटमेंट देंगे हाउस में, अगर ये चर्चा चलती है तो उस स्टेटमेंट में कोई भी दूसरे राज्य का उदाहरण वो नहीं देने वाले हैं। मणिपुर के मसले को उन्हीं तथ्यों के साथ वो रखने वाले हैं जो समस्या है, वो समस्या किस रूप में है, क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया, उन 3 दिनों में जो घटनाएं हुई वो कैसे रही, उन घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया गया, अभी के क्या हालात हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान में सिर्फ इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाना है। लेकिन निश्चित तौर पर जब बाकी दूसरे नेता बोलेंगे तो वो ये बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया है। जैसे सिर्फ और सिर्फ आप डेवलपमेंट के पैरामीटर पे देखें तो 2014 से पहले के नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, 2014 से बाद के नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे तो एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं आएगा जिसमें 2014 के बाद उसमें उल्लेखनीय प्रगति ना हुई हो। और दूसरी चीज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात कर लें, 2014 के बाद तकरीबन 50 बार वो नॉर्थ ईस्ट का दौरा खुद कर चुके हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई है तो मैं रोक नहीं पा रहा हूं खुद को कि दर्शकों को चीज हम जरा दिखा दें, फिर आपके पास ही आ रहे हैं चर्चा के लिए। जो ये आपको जो एक साथ में विंडो दिख रहा है, जो तस्वीर दिख रही है, ये एक पोस्ट किया गया है अमित मालवीय की ओर से। अमित मालवीय आप जानते हैं कि आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, और देखिए लिखा क्या है यहाँ पर, रिश्ता वही सोच नहीं। नीचे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के आप देख सकते हैं कि जो नुमाइंदे आ रहे थे, जो हमारे यहाँ पर उस वक्त शासक होते थे, उनके साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। नीचे आप तस्वीरें देखिए, ऑपोजिशन अलायंस इंडिया, दलों का एक ही मकसद लूट इंडिया। इसमें आपको नीतीश कुमार, केजरीवाल, राहुल गांधी, इसके अलावा आपको लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, खड़गे, इसके अलावा शरद पवार, साथ ही ममता बनर्जी, इसके बाद स्टालिन, अखिलेश यादव, तमाम लोग नजर आ रहे हैं। तो जिसका जिक्र हम लगातार अभी कर रहे थे, जिस पर हमारी बात हो रही थी देवेंद्र से कि आखिरकार किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज बैठक में इंडिया शब्द को लेकर विरोधियों पर जो एक दांव चला है, चलिए इस पर रविशंकर प्रसाद ने क्या है सुनाते हैं, उसके बाद फिर से इस पोस्टर पर हम बात करेंगे। अरे भाई आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। चलिए बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन फिलहाल तो बात इस पर चर्चा होगी कि आखिरकार इंडिया को जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा है उसको लेकर पहला हमला हो चुका है। देवेंद्र, पहला अटैक तो हो गया। अमित, निश्चित तौर पे, और जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि जब संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई लाइन देते हैं तो बीजेपी का ऊपर से लेके नीचे तक एक एक कार्यकर्ता उसी लाइन को आगे बढ़ाता है, उसी लाइन को बोलता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसदीय दल की बैठक में कहा, आज शाम होते होते देश के हर एक बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने लोगों तक उस बात को पहुंचा देगा। और ये बीजेपी का तरीका होता है अपोजिशन के किसी नैरेटिव को, किसी हमले को काउंटर करने का। और जब सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मंत्र दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए उस लाइन पर चलना कितना आसान हो जाता है, कितना सहज हो जाता है। और उसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की इस बैठक में ये मंत्र दिया है। लेकिन कुल मिलाकर आगे आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि ये जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, और ज्यादा तीखी होती नजर आ रही है। और जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से सरकार के बड़े लेवल पर हम लोग की जो बातचीत चल रही है उसमें वो एक्सपेक्टेड लाइन पे इस लिहाज से वो ले रहे हैं क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो विपक्ष पूरी ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से संसद की कार्रवाई में बाधा। बिल्कुल देवेंद्र, तो अभी देखना होगा कि अभी तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर पहला वार हुआ है, लेकिन अभी तो और भी प्रधानमंत्री मोदी ने नाम
दिए इस पर भी क्या क्या हमले होने लगते हैं बीजेपी की ओर से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।